शीतलहर का कहर जारी है। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मैदानी इलाकों में भीषण कोहरा है। 6 जनवरी तक बारिश की संभावना है। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित हपलियाल के मुताबिक बारिश और बर्फबारी से 4 डिग्री तक तापमान नीचे गिरेगा। इसके अलावा मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से भी तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित हपलियाल ने जानकारी दी है कि मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से दिन में काफी ठंडक और रात को भी तापमान काफी नीचे चला जा रहा है। तीन चार दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 5 तारीख और 6 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनपद हैं, उनमें जो है हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की संभावना है। उसके बाद फिर जो है इसके निकलने के बाद 7 से वापस से जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में नैनीताल से संवाददाता समीर साहब जुड़े हुए हैं। टीवी से हमारे साथ में अरविंद नौटियाल जुड़े हुए हैं। समीर, नैनीताल में फिलहाल बर्फबारी को लेकर और इसके साथ ही मौसम को लेकर, बारिश को लेकर क्या संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में फिर से जो मौसम है वो बदलने जा रहा है जी। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी करा है उसके हिसाब से जो 2500 मीटर से ऊपर वाला जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ बर्फबारी हो सकती है और उसके जो नीचे वाले क्षेत्र है वहाँ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए नैनीताल की अगर हम बात करें तो इस वक्त नैनीताल में मौसम जो है वो खुश्क बना हुआ है। तापमान में गिरावट जरूर है लेकिन ठंड जो है वो बराबर है। इसके साथ नैनीताल के जो मैदानी वाले क्षेत्र हैं जैसे हल्द्वानी, रामनगर और अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो वहाँ जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। ठिठुरन जो है वहाँ बढ़ गई है लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि अगर पहाड़ों में मौसम बदलता है तो प्लेन्स में जो है वो थोड़ी राहत लेकर आता है। तो मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी को पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। तो कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है और कहीं कहीं जो है हल्की बरसात या थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल सकती है। इसके साथ देखिए जो प्रशासन है उनकी तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। जिन क्षेत्रों में जो रेन बसेरे हैं वहां पर सभी तरीके की व्यवस्था की गई है। कंबल और गैस हीटर्स और जो गीजर्स हैं वहां उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि अभी वीकेंड का समय है 5 और 6 को, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्यटक हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं वीकेंड मनाने के लिए। तो नगर पालिका और प्रशासन ने अलाव की भी व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो जगह है वहाँ अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि जो पर्यटक नैनीताल या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ घूमने आते हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। तो फिलहाल देखिए मौसम में 2 दिन कल से जो है जो पूर्वानुमान जारी करा है उससे कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। जी ठीक है अरविंद, टिहरी में थोड़ी राहत हुई या फिर नहीं, या अभी भी वही कड़ाके की ठंड पड़ रही है? जिस तरह से जिस शीतलहर का प्रकोप पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है और मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि 4, 5, 6, 3 दिन तक भारी संभावना है बारिश और ठंड बढ़ने की। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये पूरी पीछे धूप खिली हुई है और शानदार धूप यहाँ पर आई हुई है और लोग इस धूप का आनंद ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर ठंड बढ़ी है और पहाड़ों में है जो बर्फबारी पिछले दिनों में हुई थी उससे ठंड बढ़ी। लेकिन जैसे ही धूप आई तो धूप से यहाँ पर अब राहत मिली है। तो कुल मिलाकर जो मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है और टिहरी में जो लगातार 2 दिन से धूप खिली हुई है और लोग इस धूप का आनंद ले रहे हैं और जो ठंड है उससे भी राहत मिली है। क्योंकि हालांकि सुबह और शाम को ठंड तो है लेकिन दिन में धूप से जो ठंड का जो तापमान था उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर जो पहुंचने वाले जो पर्यटक हैं और जो लोग हैं उन्होंने ठंड से राहत तो ली है। साथ ही हमारी कई पर्यटकों से बात हुई जो धनोल्टी जो मसूरी वाले क्षेत्र में पहुंचे हैं और टिहरी झील में जो बोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। तो उनका एक ही कहना था कि मैदानी क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ी है, कोहरे ही कोहरा फैला हुआ है, मैदानी क्षेत्रों में धूप देखने को नहीं मिल गई है। लेकिन जैसे ही हम टिहरी पहुंचे तो टिहरी में जैसे ही धूप खिली है तो आनंद आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो धूप खिली है उससे राहत मिली है।
जी समीर, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश के भी आसार हैं, जैसे कि जो तारीखें सामने आई हैं, ये कहा जा रहा है कि 5-6 तारीख के आसपास बारिश हो सकती है। तो ऐसे में बारिश को लेकर क्या संभावनाएं हैं मौसम विभाग की तरफ से, और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से, जैसे कि आपने बताया कि अलाव वगैरह के इंतजाम है, रैन बसेरे को लेकर क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए 5 और 6 जनवरी जो है मौसम विभाग ने जो 2500 मीटर से ऊंचाई वाला जो पर्वतीय जिले हैं वहां बर्फबारी बोरी है। अगर हम बात करें जैसे मैदानी क्षेत्रों की, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले का हल्द्वानी रामनगर, हरिद्वार, तो यहाँ देखिए इस वक्त जो है वो कोहरा देखने को मिल रहा है और ठंड जो है वहाँ बढ़ गई है, शीतलहर का प्रकोप वहाँ देखने को मिल रहा है। जो जनता है उनको दिक्कतें हो रही हैं। वहीं देखिए अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें तो अगर यहाँ बरसात, किन किन क्षेत्रों में जो बरसात होती है तो वहां ऐसा हैवी जो बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। मिनिमम जो है बारिश वहां हो सकती है। और जैसे अभी केदारनाथ की अगर हम बात करें तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बर्फबारी जो अभी केदारनाथ में देखने को मिल रही है, लगभग 3 से 4 फीट जो बर्फ है वहां देखने को मिल रही है और पुनर्निर्माण जो कार्य है वहां भी रोके गए हैं। तो देखिए अगर पहाड़ों में मौसम बदलता है तो वो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए राहत जरूर लेकर आता है। अगर प्रशासन की हम बात करें तो देखिए रैन बसेरा जो है वो वहां सारी व्यवस्था जो है वो प्रशासन द्वारा की गई है। कंबल का जो वितरण है या फिर कंबल की जो व्यवस्था है वहां की गई है। अच्छी क्वालिटी के कंबल रखे गए हैं और हीटर और जो गद्दे हैं, इसके साथ बाथरूमों में गीजर लगाए गए हैं। तो जो लोग वहां रहते हैं या फिर जो लोग वहां निवास करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनको थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदलता है पहाड़ों में, हमने हमेशा ऐसे देखा है कि ठंड जो है वो काफी बढ़ जाती है। टेम्परेचर कई कई क्षेत्रों में माइनस भी पहुंचता है। तो देखिए कुल मिलाकर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी है। इसके साथ जो नैनीताल, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्यटक आएंगे उनको भी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हर जगह पे व्यवस्था की गई है तो थोड़ा बहुत राहत उनको भी मिल सके। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ में अरविंद भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अगर यहाँ पर बर्फबारी की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जब से न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, यानी कि जब से नया साल आया है, तब से देख रहे हैं कि लगातार बर्फबारी पड़ रही है, जिसकी वजह से ठंड भी लगातार बढ़ रही है और तापमान गिरता जा रहा है। सड़कों की बात करें तो फिसलन बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ही वाहनों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि फिसलन की वजह से हादसे होने का डर भी रहता है। तो इस फिसलन को लेकर और बर्फबारी की वजह से जो मोटी मोटी परत जम गई है बर्फ की, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि पर्यटक बहुत जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? ये सही बात है कि जब बर्फ गिरती है और बर्फ के बाद जब उसके ऊपर पाला गिरता है तो उसके बाद जो है वो पूरी तरह से कांच की तरह ये बर्फ बन जाती है और जब जो भी वाहन इसके ऊपर से गुजरता है तो दुर्घटनाग्रस्त होती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही नए साल आने से पहले ही एक अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जो टिहरी के डीएम हैं मयूर दीक्षित, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि जो पर्यटक स्थल हैं, जो धनुर चंबा से मसूरी के बीच में कायाताल है, धनुल्टी है, जो भी पालाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर सख्त निर्देश दिए थे कि वहां पर चूना और नमक डालें, जिससे कि जो पर्यटक है या आम आदमी है जो अपने वाहन लेकर जाए वो वहां पर दुर्घटनाग्रस्त ना हो और कोई बड़ा हादसा ना हो। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां पर केदारनाथ में 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। केदारपुरी में रुक रुक कर बर्फबारी